जो मैया सम्मान योजना दिया है, बापा परेशान। ये मैया सम्मान 7,000 क्या दिया, एकदम सत्यानाश। बीवी किसी को पूछा कछा नहीं, सीधे टेम्पो में चढ़ी रही, धनबाद में घूम रही। शोहर फोन कर रहा है, कहाँ है? बोल दोकना में घुसा लियो। अजीब तमाशा करके रखा है। तो ये हाल हुआ, हम लोग कोई किसी पूछा, और अगर शोहर बीवी को नहीं पूछा, अपने मन से कपड़ा लाके दे दिया, अब वो कपड़वा बीवी देखते देखते आप लाके दीजिए। ईद में बीवी को मत ले जाइए बाजार, जाके आप राजधनबाद जाइए और बढ़िया कपड़ा खरीद के अच्छा कपड़ा लाके दीजिए, वो लेकर के ना सुझल लो तो ही पी। खैर यहाँ बहू बेटी ऐसी नहीं बेचारी, सब यहाँ सब दूध के धोवल है, शहद में छाछल है, ये लोग इस तरह नहीं करती है। ये सब जमुआ वो पार की बात हम बता रहे हैं। यहाँ में यहाँ ठीक ठाक है, पता नहीं क्या होगा। अजीब तमाशा है। शोहर कहाँ है उसे कोई मतलब नहीं, उसकी इज्जत को तो धज्जियां नहीं, बल्कि उसको इज्जत को एकदम सतुआ बना दिया। धज्जियां थोड़ी सतुआ बना के रख दिया। याद रखना माँ बहन, तुम कहीं चली जाओ, लेकिन अलका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, एक बीवी के लिए शोहर की रजा है। जब शोहर राजी होंगे तो रब राजी होगा, रब राजी होगा तो सब। थोड़ी देर सुनिए, चूंकि रमजान में आप लोग काफी नमाज पढ़े, बहुत पढ़े। एक एक गांव में तहलका मचा के पढ़ा है, नल तोड़ दिया, पंखा जला दिया, मुसल्ला फाड़ दिया, ईद खत्म ईद खत्म। वही पुराने नमाजी जो बचे वही लोग जाएंगे, जितने नमाजी नहीं सब वो आतंकवादी था। बोलो नमाजी नहीं आतंकवादी था। 28 दिन 29 दिन पहुंचा हजरत, एक एक मस्जिद में 10-10 को नल तोड़ा है। भीड़ लग रहा था एकदम कचौसा से डायरेक्ट यही उतरा। नमाज पढ़ लिया, छोड़ दिया। भाई क्यों आप लोग ऐसा करते हो? ये मजाक क्यों करता है मुसलमान? यहाँ नहीं, पूरी दुनिया मुसलमान यही करता है। आई पूरी दुनिया के लोगों की नजर सिर्फ मुसलमानों पर है। चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो टीवी डिबेट हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे यूट्यूब चैनल हो, चाहे नेतागिरी पर हो, चाहे नेता के भाषण में हो, चाहे पत्रकार के कलम पे हो, दिन रात मुसलमानों के खिलाफ। वजह क्या है आखिर देश में ये हो क्या गया? बहुत आराम से रह रहे हो, दुआ करो अल्लाह से, बहुत आराम से रह रहे हो, इसके बावजूद भी ये संघ के हुकूमत में भी इतना आराम से हो, ये अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। वरना फिलिस्तीन के लोगों से पूछ, वहां के माएँ कहती है कि हम अपने बच्चों को पेट भर के दूध पिला के सोती हूँ, पता नहीं इजराइल का कौन सा बम मेरे घर में गिरे और सुबह मलबे में दब जाएंगे तो मेरा बच्चा दोबारा दूध पी पाएगा कि नहीं पी पाएगा। ये फिलिस्तीन की औरतें निकाब ओढ़ के लड़कियां सोती है, फिलिस्तीन की औरतें निकाब पहन के सोती है। इंटरव्यू वाले ने पूछा कि आप निकाब पहन के क्यों सोते हैं? का पता नहीं इजराइल का बम कब आके घर में गिरेगा और मलबे में दब के मर जाएंगे तो कोई गैर आदमी आएगा और जाके जब जनाजा क्या कहते मैयत को, मुर्दे को उठाएगा, जब वहां से मलबे से निकालेगा तो कहीं गैर मर्द मेरा चेहरा ना देख ले, इसके नकाब लगा के सोती। वहां के बेटों से पूछा, बाप से पूछा गया आप इतनी देर तक क्यों जागते हो? का मैं बेटों को बिठा के रात भर जागता हूं ताकि कहीं बम गिर के मेरा बेटा शहीद ना हो जाए और दोबारा बेटे का चेहरा ना देख सको। इतना आराम से हो, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो कि संघ की हुकूमत भी आराम से हो। वरना ये हुकूमत देख रहे हैं वक्फ बिल ला करके, अब जो वक्फ की जमीन थी, जो फी सबीलिल्लाह थी, जो लोगों ने दान किया था मुसलमान के नाम पे, अब उस पर भी हुकूमत की नजर आ गई है। और ये नजर मुसलमानों पर जो वो नजर आई है वो जमीन छीनने हड़पने के लिए है, और उसमें भी 2 ग्रुप में बांट दिया है। अभी मुसलमान 2 ग्रुप में हो गया। इसमें कुछ मुसलमान खुशी मना रहा, पसमानदा कर दिया, कुछ लोग सड़क पर उतर गया। इतने सॉलिड राजनीतिक करते बीजेपी बर्बाद कर रहा है देश को। हम मुझे क्या है, बस हम लोग 20% हैं, अब 20% के चक्कर में अगर 100% बर्बाद हो तो हमको क्या मतलब है?
लेकिन तो आप हैं कि आप अपने आप को पहचान लो, तो मत घबरा, कुछ नहीं होगा। एक भी मुसलमान भारत से नहीं भागेगा, एक भी नहीं भागेगा। कौन भागा आज तक? नहीं भागेगा। लेकिन हाँ, जब इंसान, अल्लाह ने इंसान को बनाया है तो उनके साथ एक किताब दे के अल्लाह ने भेजा है। एक किताब दिया नहीं मुसलमान को, एक किताब दिया अल्लाह ने। वो क्या किताब है? कुरान मजीद, कुरान मुकद्दस है। आप गाड़ी खरीदने जाते हो, कंपनी एक किताब देती है। मोबाइल खरीदते हो, एक किताब देती है। कोई ट्रैक्टर खरीदता है, एक किताब देती है। स्कूटी खरीदो, किताब देती है। मैंने कहा कि ये किताब क्यों दे रहे हो? कहा मौलाना आपको नहीं पता, जब आप गाड़ी चलाएंगे आप सोचेंगे कि हम मोबिल कब डालेंगे, हवा कब चेक करेंगे, गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, तकनीकी खराबी है, तो किताब देख लेना, जैसे बताएगा वैसे करना, उससे हटोगे तो गाड़ी खत्म हो जाएगी। हम मोबाइल खरीदते हो, उनमें एक किताब दिया है ताकि अगर कहीं धोखा हो जाए तो किताब देख के तुम चलो। इसी तरह अल्लाह ने इंसान को, रब ने अपने महबूब के जरिए एक कुरान भेजा है कि तुम कुरान लेके चलो। जब तुम जिंदगी गुजारने लगो और चलते चलते जब चलो, शराब की भट्टी देखो, पीने का मन करेगा, फौरन कुरान की तरफ देखना, कुरान में इसमें क्या हुक्म है, कौन ने क्या कहा है। जब देख लोगे कुरान खोल के, नहीं रब ने इसको हराम कहा है, तो वहां से भाग हक। जुआ कोई खेल रहा है, अब लगता है कि जुआ खेलेंगे, नहीं। जो किताब दिया है, जब दुनिया में आए तो किताब दिया है, वो किताब में जुआ क्या लिखा है, देखो हराम है, आगे बढ़ जाए। तो पूरी जिंदगी गुजारने का तरीका कुरान में दिया है। तो कुरान पढ़ोगे तब ना, पढ़ोगे तब ना। हम ही लोग पढ़े हैं, आप लोग तो कुछ नहीं। 2-4 मुसलमान पढ़ा है, 2-4 बहू बेटियां पढ़ी है। अब रमजान में कुरान शरीफ पढ़ ली, अब 1 साल बांध करके कहां जो रखी है फिर बीच में नहीं खोजेगी, पूरा साल नहीं खोलेगी, नहीं खोलती। हम लोग देखते हैं पूरा साल बंद, रमजान में एकदम मत पूछिए, एकदम कुरान शरीफ पढ़ेगी पूरे, चुके 1 साल के बाद निकालती है। और जब पढ़ने लगती है, बहुत आदमी उसके घर घुस के जब देखता है तो कोई मर तो नहीं गया, क्योंकि पढ़ तो नहीं पाती है। अब 1 साल के बाद हजरत कुरान शरीफ निकालेगी तो पढ़ेगी कैसे? पहले 10 मिनट देखती है, अब देख के फिर मथुआ हिलाएगी, आऊज़ु बिल्लाह, लगता पूरा खानदान साफ हो गया, नहीं पढ़ती। यही आदत अगर माँ माने हफ्ता हफ्ता बनाती, जुमा जुमा, तो कोई काम बनता। बस थोड़ी देर सुन लीजिए, पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। चूंकि ताजा ताजा ये त्योहार गुजरा है, अभी ईद जो गुजर गई है ना, ईद में कितना अच्छा लग रहा था रमजान में हजरत, इतना अच्छा। अच्छा एक बात बताएं, आज हो गया सोमवार, मंगल, बुध, जुमरात ने 4 दिन के अंदर में आपने सेब संतरा खाया, पकौड़ी बेगनी खाए, तरबूज खाए, खत्म। अब कहाँ खाओगे? 1 महीना नमाज पढ़े, इबादत किए, रोजा रखे, तरावी पढ़े, पाक साफ रहे, तो अल्लाह ने इतनी बरकतें घर में भेज दिया कि गरीब के झोपड़ी मगरिब होते होते सब कुछ पाक पकौड़ा पकवान फल फ्रूट तैयार, बरकत की वजह से। इतनी बरकत घर में क्यों थी? क्योंकि रमजान भर लोग टीवी मोबाइल में गलत चीज नहीं देखता है। सब किसी घर में कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई वजू कर रहा है, कोई तरावी पढ़ने जा रहा है, कोई इफ्तारी तैयारी में है, कोई क्या है, तो अल्लाह बरकत देता है। रमजान के बाद नमाज छोड़ दिए, इबादत छोड़ दिए, अब तमाम बरकतें खत्म हो गई। अब वही मन भत्ता आलू चोखा खाओ और जाके पड़े रहो। लेकिन मगरिब के टाइम में गरीब के यहाँ भी ऐसा लगता था हजरत कि ईद हो गई है, हर दिन ईद की तरह लगता था मगरिब में, क्योंकि वो मुसलमान पूरे दिन कुछ ना खा करके जब मगरिब के टाइम में बैठता तो अल्लाह की खास रहमत होती। आज वो बरकतें चली गई। अगर मुसलमान 12 महीना रमजान के तरह जिंदगी गुजार ले तो उनकी मौत जब होगी तो ईद के तरह होगी। इतनी अच्छी मौत होगी, इतनी अच्छी मौत होगी कि उनका चेहरा ऐसा चमकेगा जैसे कोई गुलाम मुस्तफा है, कफन ओढ़ के चला जा रहा। लेकिन आज हमारे नौजवान बिगड़ा है, बहू बेटियां तो मत पूछिए। इन लोगों को पूरा रमजान में 15 रमजान पास हुआ, 16-17 रमजान से ले रहा है धनबाद, दे रहा है धनबाद, ले रहा है धनबाद, दे रहा है धनबाद, ले गिरिडीह दे गिरिडीह, खाली कपड़ा के चक्कर में। वो कौन अलीना कट ने कौन कट चला है रे बाप, सब पागल है। और भाई तुम दुकानदार वो भी पागल, पूरा दुकानदार पागल घूम रहा है।
और ये जो मैया सम्मान योजना दिया है, बापा परेशान। ये मैया सम्मान 7,000 क्या दिया, एकदम सत्यानाश। बीवी किसी को पूछा गछा नहीं, सीधे टेम्पो में चढ़ी रही, धनबाद में घूम रही। शोहर फोन कर रहा, कहाँ है? बोल दो नाम घुसो लियो। अजीब तमाशा करके रखा है। तो यही हाल हुआ हम लोग देख, कोई किसी पूछा, और अगर शोहर बीवी को नहीं पूछा, अपने मन से कपड़ा लाके दे दिया, अब वो कपड़वा बीवी देखते देखते आप लाके दीजिए। ईद में बीवी को मत ले जाइए बाजार, जाके आप राजधर्मा जाइए और बढ़िया कपड़ा खरीद के अच्छा कपड़ा लाके दीजिए, वो लेकर के ना सुझल लो तो ही पी। खैर यहाँ बहू बेटी ऐसी नहीं बेचारी, सब यहाँ सब दूध के धोवल है, शहद में छांकल है, ये लोग इस तरह नहीं करती है। ये सब जमुआ वो पार की बात हम बता रहे हैं। यहाँ ठीक ठाक है, पता नहीं क्या होगा, अजीब तमाशा है। शोहर कहाँ है उसे कोई मतलब नहीं, उसकी इज्जत को तो धज्जियां नहीं, बल्कि उसको इज्जत को एकदम सतुआ बना दिया। धज्जियां थोड़ी सतुआ बना के रख दिया। याद रखना माँ बहने, तुम कहीं चली जाओ, लेकिन अलका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, एक बीवी के लिए शोहर की रजा है। जब शोहर राजी होंगे तो रब राजी होगा, रब राजी होगा तो सब। शोहर जैसा भी हो, शोहर शोहर होता है। इसलिए चाहिए हर बीवी को कि शोहर को अगर 24 घंटा सलाम करे फिर भी हक अदा नहीं होगा। लेकिन हमारी बहू बेटी सब सलाम करती है, ईद में कर दिया, अब खत्म, अब कोई मतलब नहीं। अब फिर 1 साल बचिएगा तो बीवी मुंह से सलाम सुनिएगा, अगर अल्लाह ने जान बख्श दिया, वरना बीच में कोई सलाम करती है? अभी नहीं करती। हम लोग क्या पता नहीं क्या सिस्टम है। गैर मुस्लिम जो है, जो और गैर मुस्लिम लोग है, वो लोग की बहू बेटी पूजा करने जाती है ना, तो जहाँ तहाँ माथा उनका अपना आस्था है, वो आती है अपने सास ससुर के पाँव छुएगा, अपने सास ससुर के पाँव छूती है, शोहर का पाँव छुएगा। हम लोग के यहाँ कोई बहू अपने सास को ठीक से सलाम नहीं करती है। अजीब तमाशा है जी। उनके घर में रहते हो और बीवी से सास से मुंह फुला के बैठी है, ऐसा कोई सिस्टम है भैया? आप अपने सास की इज्जत करो, उनकी कदर करो। अगर एक बहू औलमा कराम बैठे हैं, अगर एक पुतो अगर अपने सास ससुर को छोड़ के अपने माँ बाप की खिदमत करेगी, कयामत के दिन का कोई हिस्सा नहीं होगा। और अगर कोई बेटा अपने माँ बाप को छोड़ के अगर वो सास ससुर की खिदमत करे तो उस बेटे का हिस्सा नहीं होगा। इसलिए कि माँ बाप की रजा में रब की रजा है, उनके लिए माँ बाप की खिदमत जरूरी है और बहू के लिए सास ससुर की खिदमत जरूरी है। इसलिए जरूरी है पढ़ना चाहिए। बेटा पढ़ा, बेटी पढ़ा, दोनों पढ़ाओ। इसके पढ़ने के लिए आपके अगल बगल में स्कूल एक से एक है। हमारे मोहम्मद मुबारक हुसैन साहब ने एक एम एजुकेशन सेंटर चला रहे हैं। क्या जी? एम एजुकेशन सेंटर चला रहे, इसमें बच्चों को एडमिशन कराओ, यहाँ भी जाकर पढ़ाओ। और जब बेटी पढ़ने जाए तो नजर भी रखना, खाली पढ़ने मत देना। 14,000 मुसलमान की बेटी गैर मुस्लिम बन गई है, मुर्तद बन गई है, गैरों बर्बाद हो गई है। बेटियों पे नजर रखना, खाली मोबाइल दे करके मत सो जाना। मोबाइल दे के गेट बंद करके कोई फायदा नहीं। जवान बेटी के हाथ में मोबाइल मत देना, कुरान थमा देना, ताकि रात में सोएगी तो फेसबुक नहीं देखेगी, यूट्यूब नहीं देखेगी, इंस्टाग्राम नहीं चलाएगी, बल्कि वो बेटी सोएगी ज़बान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। जरूरी है। आजकल हजरत बेटियों को मोबाइल दे दिया है, बेटी से मोबाइल चलाती है, जवान जवान बेटी, और जहाँ माँ बाप है वहाँ टावर ना है, खत्म। छत पे चली गई, बाड़ी तरफ चली गई, बगल में चली गई, और वहाँ बैठ के वहाँ टावर नहीं, फुल पावर आ गया वहाँ। वरना एक पागल लड़का अगर तेरी बेटी के मोबाइल में व्हाट्सएप में आई लव यू खाली लिख दिया तो तेरी बेटी पागल बन जाती है। खाना छोड़ दे, नहाना छोड़ दे, कपड़ा पहनना छोड़ दे,
पागलपनी सवार है, क्योंकि तूने जाहिल रखा है। इसलिए बेटियों को मोबाइल से दूर रखो, कुरान से करीब रखो, ताकि उनके नस्लों में जब बच्चे होंगे आवारा नहीं होगा, शराबी नहीं होगा। बेटा होगा तो गुलाम हुसैन होगा, बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा पैदा। जरूरी है। एक पागल लड़का अगर किसी लड़की के मोबाइल में आई लव यू टू लिख दिया, जहर खा लो ना बचबो, पूरा इलाका तबाह। इसलिए खुदा के वास्ते वक्त बचा है, जिंदगी मिली है, अच्छे से इस्तेमाल कर लो। एक दिन दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। अमाल अच्छा होगा तो अंजाम अच्छा। जरूरी है। आज उलमा किराम मेहनत कर रहे हैं पूरे इलाके में हजरत, कम हम लोग नहीं मेहनत करते हैं। लेकिन ये कौम जो है, हुसैनी कलम में आपके कितने लड़के हैं इसमें? हुसैनी कलम में लड़के कितने हैं? 40 है। सब ठीक ठाक है न? कुछ पियंकड़ है, मतालिक दुआ है क्या उसमें? नौका नौकी लेता है, घंट लेता होगा। ऐसा होगा उनको उस कमेटी से निकाल दो। हाँ, एक वो शराबी अगर घर में हो गया ना तो ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा। पाबंदी लगाओ। हम लोग देखते हैं इलाके में शराबियों की तादाद बढ़ रहा है, मुसलमान लोग पीने लगा। शराब हराम है। अगर एक शराबी घर में पी करके घुसता है ना और वो पानी पी के गिलास रख देता है, उस गिलास को पूरे बर्तन में बहू बेटी मिला देती है, तो जितना बर्तन होता है सब नापाक हो जाता है घर में। अभी जैसे वॉशिंग मशीन जो चली है ना, वो मशीन देखे हैं, कपड़ा धोने वाला, तमाम कपड़ा उसमें नापाक रहता है। उस मशीन में क्या किया बहू बेटी, अपना कपड़ा, ससुर का कपड़ा, सास के कपड़ा, नमाजी कपड़ा, हाजी कपड़ा, मौलाना कपड़ा, बच्चा कपड़ा, पेशाब किया हुआ कपड़ा, नापाक कपड़ा सब मशीन में डाल दी, निर्माण डाल दिया, बटन टिप दिया, मशीन घूमते घूमते जब वो रुका, कपड़ा मुझे पानी डाल के वहीं निचोड़ के फैला दिया। अब वो कपड़ा नापाके रह नापाक रह गया। अब वो कपड़ा पहन के आप जुमा पढ़ने जाते हैं, नियत करके पंखा देखते, मक्का थोड़ा देखेगा, इसलिए कि नापाक कपड़ा पहन के गए हो तो पंखों में सुनिएगा कितना स्पीड घूम रहा है, कितना आहिस्ते घूम रहा है। रमजान में सही बता रहा था, इसलिए कि नापाक कपड़ा तुम पहन रहे हो। इसलिए बहू बेटी जब पढ़ी लिखी होगी तो उस कपड़े को कम से कम 3 पानी में धोएगी। इसलिए बेटियों को जब भी शादी में, बेटा जब शादी करना तो गरीब की झोपड़ी में पढ़ी लिखी बेटी मिले, उठा के घर ले आना, पैसा मत लेना, नोट मत देखना। अगर एक बहू घर में पढ़ी लिखी और अगर बेहतर समाज की बेटी आ गई, बेहतर घर की बेटी आ गई, तुम्हारे घर को झोपड़ी होगी लेकिन जन्नत का नमूना दिखाई देगी। आज इतने माशरे में गड़बड़ी है हजरत, हम लोग कम तकरीर नहीं किए, हम लोग तकरीर करते करते थक गए, बहुत मौलाना मर गए। लेकिन ये मुसलमान सुधरने वाला नहीं है। लड़का लोग भी आ रहे थे, वहाँ बैठिया गलिया में बैठ के 5-6 लड़का बैठा था, जलसा हो रहा है यहाँ, और वहाँ 10-12 लड़का बैठ के मोबाइल पबजी खेल रहा है, फ्री फायर खेल रहा है। सोच के देखिए कितना खत्म अभी भी लड़का मार्केट में बचा है। और उनका मथवा देखिएगा, अभी एक लड़का हम देखे कल ईद, परसों ईद के दूसरे दिन देखे मंगल को, एक लड़का इधर अपने सैलून में जाके इधर लिखवाया था ईद मुबारक, और इधर लिखवाया था आई लव यू। हम बोले हाँ बेटा, ये मथवा में कौन सी हो? बोले तू ना समझ में मौलवी मौलाना, अंदर की बात। अजीब तमाशा, जवान लड़का कान में हेडफोन लगा के 1 बजे रात गली में टहलता है। देखे हम लोग प्रोग्राम करके आते हैं हुजूर, 1 बजे रात कलमा में हेडफोन लगा लिया, दिल दिया है जान पे देंगे। अरे वाह, दिल है दलदल। अरे जहां तहां दिल क्यों देने चाहते हो? अरे दिल रब ने बनाया है, सबको मत दो। दिल देना है तो प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है परवरदिगार के यहाँ झुका दो, तब जीने का मजा देख लेना, यहाँ भी कामयाब रहोगे। वाह, अच्छा बनाया है। आंख यहाँ दिया है, कितना अच्छा बनाया अल्लाह ने। नाक यहाँ दिया है, कितना अच्छा बनाया है। मुंह यहाँ दिया है, कितना सुंदर बनाया है। कान जहाँ रहना था वहीं दिया है, कितना अच्छा बनाया है। अगर मुंह यहाँ के बजाय यहाँ दे देता, आंख यहाँ दे देता, नाक इधर दे देता, तो एक लुकमा भात उठाते, घुमा के पहले नकवा में सुंघाते, फिर यहाँ से घुमा के आंख में दिखाते, फिर ला करके मुंह में खाते, तो सुबह खाने बैठते दोपहर हो जाता।
अल्लाह ने कितना अच्छा बनाया है। यही आंख है, यही खाना है, यही हाथ उठाओ, रोटी टुकड़ा, यही फाटक है, यही चेक पोस्ट है, यही गोदाम है, सुरक्षित माल स्थान। तो कितना अच्छा बनाया आपको, उसकी शुक्रिया अदा कर पाओगे। एक बल्ब घर में जलाते हो, एक बल्ब जलाते हो, उनके तुम बिल देना पड़ता है। एक पंखा घूमता है, उसका बिल देना पड़ता है। हॉस्पिटल में जाओ, 1.5 घंटा बेड में रहो, बिल देना पड़ेगा। ऑक्सीजन डॉक्टर लगा दे, बिल देना पड़ेगा। अल्लाह ने करोड़ों वाट का, अरबों वाट का सूरज बना के आपको दे दिया है, इसकी रोशनी इस्तेमाल करो। आज तक उसका बिल दिया है? कभी बिल का भुगतान किया है? नहीं किया है। नाइट बॉल की शक्ल में तारा दिया है, चांद दिया है, कभी बिल अदा किया है? इतनी अच्छी तरोताजा हवा है, कभी उस हवा को आप दिन रात लेते हो, ऑक्सीजन की तरह फायदा होता है, कभी बिल दिया है? इतनी बड़ी जमीन, जमीन आपकी नहीं है, रब की जमीन है। रब की जमीन पे तुम रहते हो, रब ने पैदा किया, जमीन का मालिक रब है। उस पे तुम घर बनाया, मकान बनाया, खेती बाड़ी किया, कभी उसके आपने पैसा दिया, कभी हक बिल दिया? इसका बिल कैसे दोगे? कैसे बिल चुकाओगे? इतने दिन से तुम सूरज की रोशनी ले रहे हो। ए मुसलमानों, इनका बिल देना नहीं है। आजान सुनो, मस्जिद जाना, मुसल्ले पे खड़ा होना, पेशानी जमीन पे रखना, दिल से एक बार सुभान रब्बिल आला पढ़ देना तो हक अदा हो जाएगा, बिल चुकता। इसलिए अल्लाह ने बनाया है। इसलिए मेरी माँ बहने, और भी कनीज़े फातिमा बन जा। आपको यहाँ वहाँ नहीं जाना है, औरतों को मना है। औरतें मजार भी नहीं जा सकती है, बाजार भी नहीं जा सकती है, वो कब्रिस्तान नहीं जा सकती है। जुमा के दिन तुमको जुमा पढ़ने नहीं जाना है, जनाजे में तुमको नहीं जाना है। तुम घर में अच्छी लगती हो, घर के अंदर रहना। अभी एक मसलक है, उसने अपने बाल बच्चों को ईदगाह में ले जाके नमाज पढ़वाया हमारे इलाके में। जानते हैं वो लोग? हाँ हजरत, हमारे इलाके में ईदगाह में ले जाके नमाज पढ़वाया, औरतों को ले जाके। कितना खत्म मसला भारत में पैदा हो रहा है। अच्छा, औरतें अगर ईदगाह जाएगी तो नमाज होगी, मस्जिद जाएगी तो नमाज होगी। अब नीयत की ईदगाह में नियत बांध लोगे और बगल में औरतिया देखेगा, कुंडा बेच दिखाए, नमाज होगी? कितना खत्म मसलक आ गया है, सोच के देखिए। एक मसलक है जो 8 रकात तरावी पढ़ के जिंदगी कटा दिया। अजीब तमाशा देश में बना के रखा। उधर मत जाना, वो सब जो कर रहा है करने दो, लेकिन तुम अपना अकीदा बचाओ। जब शादी करो तो तुम जैसे सलाम वाले हो, फातिया वाले हो, हुसैन वाले हो, झंडा वाले हो, डंडा वाले हो, गौस वाले हो, ख्वाजा वाले हो, तो जब रिश्ता करना तो रिश्ते में भी समधी तलाश करना। तो गौसो ख्वाजा का दीवाना तलाश करना, उनको मत ढूंढना। जो सलाम पढ़ने से इनकार करे उनको समधी बना लेना। जो तेरे साथ मिलके मुस्तफा जान रहमत मिला को सलाम। मसलके आला हजरत हुसैनी क्लब इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। बहुत खूब। आजकल ऐसा होता है कि पैसा के लालच में चला जाता है, पैसा के लालच में रिश्ता कर लेता है। सुनिए, उन लोगों से रिश्ता करोगे ना तो आपको अपने अकीदे में ढाल देगा। वो लोग ऐसे बोलता ही उसको आपका जहन खराब कर देगा। आजकल क्या होता है, पैसा देख, जहां पैसा मिला। हम लोग नहीं देखते हैं आजकल की मांग 3 लाख मांगने लगा। इसी गांव में मांगेगा और गांव में मांग रहा है 3 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख, साथ में KTM गाड़ी, मोटा टायर वाला। लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल। लड़का वाले दौड़ रहा है, कहीं जाके धक्का मार के खत्म, संभाल नहीं पाता है। अपनी गाड़ी थोड़े है, ससुर की गाड़ी। कितना खत्म मुसलमान मार्केट में नहीं जानते हो। तेरा बेटा पैदा तुम किया, तेरे घर में जवान हुआ, और जब उसको सोने की बारी आई तो बेटी बाप से पलंग लेता है, तब तेरा बेटा सोता है। पलंग गाड़ी दे रहा बेटी बाप, चला रहा है तेरा बेटा। कपड़ा देगा बेटी बाप, पहन रहा है तेरा बेटा। बर्तन देगा बेटी बाप, खाएगा तेरा बेटा। चेयर कुर्सी दे बेटी बाप, बैठे तेरा बेटा। गोदरेज अलमारी दे बेटी बाप, सामान रखे तेरा बेटा। तो एकदम खानदानी भिखमंगा है। तो रमजान में फितरा या तो तौबा कर। ये भी अगर बेटी बाप से मांगोगे तो हराम,
अगर वो खुशी से दे तो ये जायज है। अगर बगैर मांगे बेटी बाप अगर जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले हवाई अड्डा बनो। लेकिन आजकल इतना मांगता है हजरत, हम लोग देखते हैं अजीब तमाशा है भैया। अगर बेटी बाप खुशी से दे तो जायज है। कोई चोरी करता है तो एक जैसे कोई एटीएम चोर होता है, बहुत इलाके में चोरी करता है तो वो चोर है, और बेटा बाप अगर बेटी बाप से मांगता है तो ये डकैत है। ये डकैत चोर तो वो धोखा दे के मारता है, और बेटा बाप सीना तान के बेटी बाप का, जैसे गुंडा नहीं जाता वैसे 10 को गुंडा लेके जाता है, और जाकर के सीधे कर दिया 3 लाख लेंगे। तो इससे बड़ा डकैत धरती में है? चमल के डकैत कम है? ये बेटा बाप सबसे बड़ा और सबसे बड़ा डकैत। तौबा करना, इबादत भी करते हो, बेटा बेच के रिश्वत लेते हो, अब जाके इत्तेकाफ में बैठ लिया और बेटा की शादी में 3 लाख ले लिया, तो इत्तेकाफ में बैठने से क्या फायदा? 30 रोजा रखा, बेटा की शादी में 3 लाख ले लिया, 30 रोजा रख के क्या फायदा? 5 वक्त नमाज भी पढ़ते हो और बेटी बाप से मांग लेते हो, वो भी हराम है, वो रिश्वत है। हराम मत खाना, हलाल का एक लुकमा खाना, टूटी चटाई पे सो जाना। कसम खुदा के एक अमीर से एक गरीब 500 साल पहले जन्नत में जाए। इसलिए जब शादी करो तो गरीब की बेटी लाना। वो बेटी तुम्हारे घर बहू बन के आएगी ना, तो तुम कहीं से आओगे तो काम करके वो अदब से सलाम करेगी, मुस्कुराएगी। जब एक शोहर को देख के बीवी मुस्कुराए तो अल्लाह के रसूल फरमाते उस पर रहमत उतरती है, और एक शोहर अगर बीवी को देख के मुस्कुराए खुश हो जाए तो उस पर रहमत उतरती है। तो ये सब कब होगा? जब दोनों में मोहब्बत पैदा होगी। और वो बीवी कैसी होगी? जो बीवी वफादार होगी। जब शोहर कहीं से काम करके मजदूरी करके थके हारे ठीक घर घुस जाए, बीवी अगर एक गिलास पानी लेगी, दोनों हाथ से पकड़ेगी, शोहर के हाथ में रख देगी, बगल में बैठेगी। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में दोनों हाथ से पानी दे देती है, बगल में थोड़ी देर बैठती है, शोहर का चेहरा देखती है, किताबों में आया है घर बैठे उस बीवी को एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी दोनों हाथ से शोहर का मुंह देख के पानी दे के बगल में बैठती है। रोज पानी देगी, रोज एक जिहाद का सवाब। अगर 30 दिन पानी देगी तो घर बैठे बैठे 30 जिहाद का सवाब मिल जाए। तू मजार क्यों जाएगी, अजमेर क्यों जाएगी, कलियर क्यों जाएगी, यहाँ वहाँ क्यों घूमेगी? घर बैठे सिर्फ अपने शोहर को एक गिलास पानी मुंह देख के दे देना, कसम खुदा की एक जिहाद का सवाब मिले। लेकिन हम लोग की बहू बेटी मुंह देख के पानी देगी, मुस्कुरा के पानी देगी, गिलास इधर मुंह इधर, चूंकि वो पढ़ी लिखी है नहीं। अगर वही बीवी अपने शोहर के अगर देख करके उनके घर में रहे और शोहर की इज्जत करे, शोहर की कदर करे, शोहर से मोहब्बत करे, उससे घर में बरकत होती है। और जब वही बीवी शोहर बाहर में है, शोहर बाहर से घर आने वाले हैं, बीवी कपड़ा बदल ले, अच्छा कपड़ा पहन ले, अपने सर के बाल को संवार ले, आंखों में काजल लगा ले, चेहरे पे कुछ पाक हलाल चीजें लगा ले, कानों में बाली पहन ले, हाथ में चूड़ी पहन ले, तो पता है कितना सवाब है। एक बीवी अपने शोहर के नाम पे अगर दुनिया में श्रृंगार करती है, जैसे चेहरा सजा रही है, ये मेरा शोहर देखेगा, कान में बाली पहन रहे हैं, ये मेरा शोहर देखेगा, हाथ में चूड़ी पहन रहे हैं, ये मेरा शोहर देखेगा, माथा के सर के बाल को झाड़ रहे हैं, ये मेरा शोहर देखेगा। अगर ये नियत करके जो बीवी दुनिया में श्रृंगार करती है, उस बीवी के नमाज़ में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को श्रृंगार करने पर मिलता है। और वही श्रृंगार अगर उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, यानी फेयर एंड लवली लगा के, विको टर्मरिक लगा के, मेला केयर लगा के, फेस फेयर लगा के हम जाकर राजधनबार के मार्केट में घूमे, छत पे चले जाए, गली में बैठ जाए, मोड़ में बैठे, गैरों से चेहरा दिखाए, श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाए, कल कयामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिर जाएंगे। हम मैदान महशर में सिर्फ हड्डी दिखाई देगी, उस औरत को
सर के बाल से लटका दिया जाएगा। जो औरत दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती। मेरी माँ बहने, अगर आपने श्रृंगार अपने शोहर के नाम पे किया तो 2 रकत नफल का सवाब मिलेगा। वही श्रृंगार अगर उल्टा हो गया तो कयामत के दिन सर के बाल से लटका दिए जाओगे। वही बीवी अपने शोहर के लिए सिर्फ उनकी खिदमत करती है, जैसे शोहर आया उनकी खिदमत में लग गई, उनके मोहब्बत की, उनसे पाँव दबाया, उनके उंगली चटकाया, उनके माथा में सर घुमाया। मालूम है कितना सवाब है? 70 तोला सोना गैरों में तकसीम करोगे, यानी गरीबों में बांटोगे। सदका खैरात जैसे नहीं करता, जैसे गरीबों में बांटोगे तो उतना सवाब। एक औरत अपने शोहर के पांव दबाती है तो 70 तोला सोना खैरात का सवाब उनके नमाए माल में लिखा जाता है। रोज दबाएगी, रोज 70 तोला सोना का सवाब। अब 1 महीना में कितना सवाब होगा? 1 साल में कितना होगा? 10 साल में कितना सवाब होगा? ए मेरी माँ बहने, तू सिर्फ शोहर के खिदमत करने में क्यों का अंबार जमा होगा। शर्त यह है कि तुम उसको मोहब्बत के साथ अदा करो। लेकिन आज हमारी बहू बेटी शोहर के पांव दबाती है, दबाएगी। अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी, गर्दन में दबा देगी। लेकिन मामा हरी की औरतें ऐसी नहीं है। यहाँ बहू बेटी सब दूध के धोवल, यहाँ बात गिरिडीह उस पार की हम बता रहे हैं, यहाँ बात सब ठीक ठाक है। इसलिए मेरी माँ बहने, तू फातिमा नहीं बन सकती, कनीज़े फातिमा बन। अरे फातिमा की जिंदगी है। रमजान का आखिरी दिन है, ईद का चांद नजर आ गया है, पूरे मदीने के लोग ईद की खुशी मना रहे हैं। हसनैन करीमैन दौड़ के अपने माँ के पास जाते हैं, ए माँ कल ईद होगी ना, चांद नजर आ गया है। मदीने के गलियों में लोग खुशी मना रहे हैं। ए माँ तेरे बेटे के बदन पे पुराना कपड़ा है, वो सीधा कपड़ा है, फटा कपड़ा है, सुबह ईद होने वाली है, लोग नए नए कपड़े पहन के ईदगाह जाएंगे। ए माँ तेरा बेटा कौन सा कपड़ा पहनेगा? पुराना कपड़ा है, नया कपड़ा कहाँ है? फातिमा की आंखों में आंसू आ जाता है। बीवी फातिमा फरमाती है, ए मेरे बेटे, ए मेरे लाल, तू जाके आराम कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। ए मेरी माँ बहने गौर करो, पूरे मदीने के लोग सो जाते हैं। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा चांद रात में नहीं सोती है, मुसल्ला उठाती है, घर के कोने में डालती है, पेशानी जमीन पर रखती है, रो रो के फातिमा कहती है, ए मौला, ए परवरदिगार, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा। अल्लाह ने जन्नत से जोड़ा भेज दिया हसनैन करीमैन के लिए। ए मेरी माँ बहने, तेरी दुआ में कितनी ताकत है। अगर तू दुआ करती है तो जन्नत से कपड़ा आ जाता है। तेरे कदम में बेटों के लिए जन्नत है, तेरे चेहरे में बरकत है, तेरी दुआ में गारंटी है। बेटा मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देख ले तो हज का सवाब है। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। और मैं किराम तहकीर करते हैं, आपने सुना होगा किसी मौलाना के कदम के नीचे, किसी मौलाना नहीं कहा कि जन्नत है, हाजी साहब है उनके कदम में जन्नत नहीं है, मुफ्ती साहब है उनके कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब है उनके कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते हैं वो माँ है तेरी है, वो माँ है बूढ़ी है, वो माँ है बीमार है, वो माँ है कमजोर है। तू मौलाना बन जा, मुफ्ती बन जा, हाजी बन जा, नमाजी बन जा, मंत्री बन जा, नेता बन जा, राष्ट्रपति बन जा, पीर बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत। कितना बड़ा मकाम है। कुछ भी बनो, 10 हज कर लो, लेकिन हाजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं। लेकिन तेरी माँ बूढ़ी है, बीमार है, कुछ नहीं जानती है, लेकिन तेरे लिए तेरी माँ के कदम के नीचे जन्नत। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह, हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह। गर्मी काफी है ना हजरत, गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है। थोड़ी देर और सुन बोल दो, अरे थोड़ी देर बोल दे। मैं काफी थक चुका हूँ, इसलिए मैं रमजान में, बीच रमजान में मेरी तबीयत खराब हो गई थी और मैं उम्र दराज आदमी हूँ, मैं उम्र दराज आदमी हूँ, मैं जवान नहीं हूँ। ये मत सोचे कि झारखंडी जवान है। ये जो जीत जाग देखते हैं चाम ताम झाम, ये जान के धक में है, अंदर से खत्म। अल्लाह का करम है। बोल रहे हुजूर 4 बेटी शादी दे दी, 9 गो नाती नतनी है, तब नाना बन गए, वर्जनल नाना।
मामू की तरह देखते, लेकिन मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और जितना बूढ़ा बैठा कोई जन्नत जा नहीं सकता। बुढ़वन सब कहता है कौन मौलाना बोले ले रे को जन्नत न जा, तो की बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। यही तकरीर ये गांव में कर दिए, 3 गो बूढ़ा धाए से उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चाचा, बोल काहे बैठो, जब जन्नत जेबन करो तो ठीक ही हो। तो सही बात है, कोई बूढ़ा कोई बूढ़ी जन्नत नहीं जाएगी। जो जन्नती होंगे कोई बूढ़ा नहीं होगा, सभी जवान। इसलिए जवानी में नमाज पढ़िए। क्या हुजूर, अभी जवान हो जम के नमाज पढ़ लो। बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़ोगे, बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़ोगे। बुढ़ापे में हम लोग देखे बुढ़वन सब जाता है ना मस्जिद में, ऐसे ऐसे हाथवा कांपता है, ये वो नलवा खुलता है दोनों खुल जाता है। एगो बुढ़वा बोले चाचा ये के खोलिए, दोनों क्या खुल गए, बोला थोड़ा गड़बड़ा गलो खोल गलो, ऐसे ऐसे कांपता है। जब सर का मसा करेगा देखिएगा, ऐसे ऐसे ठोकेगा, क्योंकि होश होश रबन करता है। जब मस्जिद से निकलेगा तो चप्पल लेकर झगड़ा, ये बुढ़वा चप्पल वो बुढ़वा पहन के चल गया, ये बुढ़वा चप्पल वो पड़ो, फटाफटी हो। जब बढ़िया रहते हो तब नमाज पढ़ो। हम एक दो बुढ़ा देखते हैं इस तरह हो गया कि एगो उंगली उठाता तैयार में दोनों उठ जाते, क्योंकि अब 70 साल उम्र हो गई। जब जवानी है तो नमाज पढ़ो, जवानी में सजदा करो, जवानी की इबादत जवान होती है। बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़ोगे। मेरी माँ बहने, तुझको अल्लाह ने जिंदगी दी है, तुमको भी मरना है, तुम भी इबादत में लग जा, तू भी तिलावत 12 महीना नमाज पढ़। ऐसा नहीं कि रमजान में नमाज पढ़ लिए नमाज छोड़ दिए, नहीं। इमाम गजाली फरमाते हैं कीमिया शहादत में कि जो आदमी 40 दिन तक के दिन 40 दिन तक बाजमात तकबीर उला के साथ जिसने 5 वक्त नमाज पढ़ लिया वो पक्का नमाजी बन गया। के दिन तक 40 दिन तक। जिस दिन 40 दिन आपका पूरा होगा उस दिन नमाज कहेंगे नमाजी रुक, नमाज कहेंगे नमाजी रुक। तुम 40 दिन आया मुझसे मोहब्बत किया, दोस्ती किया, अब हम तुमसे दोस्ती करते हैं। उसी दिन नमाज आपको हाथ पकड़ेगी। जब आपका हाथ नमाज जिस दिन पकड़ लेगी उस दिन आप पक्का नमाजी बन जाओगे। लेकिन शर्त है कि लगातार 40 दिन तक बाजमात नमाज पढ़ना होगा। यहाँ 29 दिन नहीं पूरा होता रमजान में, और इमाम के कमरा में घुस करके पूछता है इमाम साहब चांद के की खबर हो। दोपहर में पूछता है, जब सूरज चमकता है तो दोपहर में इमाम को पूछेगा चांद के की खबर हो, तो इमाम के बाप बता पाएगा दोपहर में। कम से कम सूरज डूबने दो, 10 बजे चांद की क्या खबर है ना। और वो जब जाएगा तो इमाम से पूछ लिया हाँ रे तुम जाता है तो ईद की नियत याद है। यहाँ जितने लोग बैठे हो 90% लोग ईद की नमाज का तरीका याद नहीं, जबरदस्ती है ना। जब देखेगा इमाम जब हथवा उठाता है तो ये भी हथवा उठाएगा और बांध करके देखेगा, गिराल को नहीं अगर बगल जा अल्लाह अकबर तो ये भी अल्लाह अकबर। वो अगर देख रहा है कि कुछ नहीं तो ये भी कुछ नहीं। बहुत आदमी ईद की नियत में कोई रुकू चला जाता है, हम लोग देखते हैं उसको होश होश थोड़ा है, इसलिए क्यों पढ़ा जानेगा नहीं। अगर कोई नियत करके आगे अगर अल्लाह पर कह के अगर बात से पीठ की तरफ हाथ खुजला दिया वो भी खुजलाएगा, हो सकता है इसी तरह पढ़ता है। क्योंकि मुसलमान थोड़ा हम लिख के देते हैं, हम लिख के दे सकते हैं गिरिडीह कोर्ट से 90% मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं जानते। हम लोग 10 दिन जाके मदरसा में रटे हैं, उस्ताद को सुनाए हैं, तब तहियात शरीफ याद किए हैं। 12 दिन रटे हैं दुरूद शरीफ याद किए हैं। 15 दिन रटे हैं दुआ कुनूत दुआ मासूरा वगैरह याद किए हैं। 2-4 दिन रटे तब नियत याद किए हैं। 2-4 महीना रटे हैं 10-20 को सूरत याद किए हैं। आप लोग असलन कुरान पढ़े ना, कायदा पढ़े ना, नूरानी कायदा पढ़े ना, अम्पारा पढ़े ना, कुरान शरीफ पढ़े। आप लोग बगैर पढ़े हुए जो नमाज पढ़ लेते हैं, आप लोग आदमी हैं जिन्नात? आप लोग जिन्नात हैं? जिन्नात है बगैर पढ़े नमाज पढ़ता है, बगैर तहियात से नमाज पढ़ के जिंदगी कट गई। सोच के देखिए। लेकिन अब भी वक्त बचा है, इन बच्चों की जिंदगी बर्बाद मत करना। इन छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल मत देके किताब पुस्तक दे देना, ताकि वो बच्चे सुबह उठेंगे, मकतब जाएंगे, कुरान खोलेंगे, जबान से बोलेंगे, रहमान और रहीम कहेंगे। कसम खुदा की वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा। लेकिन तूने मोबाइल देके इन बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दिया।
हजरत एक एक घर से तीन तीन मोबाइल है, 4 मोबाइल, तो 300 करके रिचार्ज अभी हो गया है एक मोबाइल में, 300 मिनिमम। तो अगर 4 मोबाइल आपके घर में है तो कितना रिचार्ज करते हो? 1200 रुपया। ये 1200 रुपया महीना किनको देते हो? अंबानी को। 900 देते हो अंबानी को। किसी घर से 1500 देता अंबानी को, एकदम शौक से देगा, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन इमाम की अगर तनख्वाह में अगर 70 रुपया घर पीछे उठा रहा है, कि 50 रुपया उठा रहा है, कि 100 रुपया उठा रहा है, अगर सदस्य सेक्रेटरी 10 रुपया बढ़ा दिया इमाम की तनख्वाह, पूरा खानदान बेहोश, पूरा खानदान चला जाएगा। 10 रुपया बढ़ा दिया। लेकिन अंबानी को महीना 900 देते हो, 1000 रुपया देते हो, और उससे क्या होता है? वीडियो देखते हो। क्या होता है? फेसबुक चलाते हो। क्या करता है? यूट्यूब देखते हो। आपको इतनी कहां से ताकत है कि आप सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट कर सके? कुछ अपने वक्फ बिल के खिलाफ लिखो। जितने मोबाइल चलाते हो सब अपने आईडी से वक्फ बिल का खिलाफ लिखो, उसका बायकाट लिखो। सब मुसलमान, 20 करोड़ मुसलमान भारत में, अगर एक एक मोबाइल से 20 करोड़ मुसलमान बायकाट लिखेगा, पता है तो हल्का आज क्यों मेरे साथ ये मामला हो रहा है? कभी अजमेर के दरगाह तोड़ने की बात कहता है, कभी संभल की मस्जिद तोड़ने की बात कहता है, कभी ईदगाह क्या कहते हैं वहां पर तोड़ने की बात कहता है। आखिर ये मामला उठा कहां से? कैसे ये मामला उठ गया? जबकि भारत की धरती पे मुसलमानों ने सब कुछ किया है। कभी आपने गौर किया? आज इंडिया गेट दिल्ली जाते हो, इंडिया गेट में देखना 61,394 वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी मुसलमान का नाम लिखा है। फिर भी ये लोग जिनके बाप दादा आजादी के टाइम में अंग्रेजों के मुखबरी करते थे, उनका तलवा चढ़ता था, माफीनामा लिखता था, आज वो कहता है मुसलमान देशद्रोही है, मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमान पाकिस्तानी है। अरे मुसलमान के सर्टिफिकेट देखना हो इंडिया गेट में जाके देख, आज भी हमारे बाप दादा का नाम लिखा हुआ, आज भी लिखा हुआ है। 34,000 मौलाना की लाश अंग्रेजों ने दिल्ली से लाहौर तक दरख्तों में लटकाया था, तब देश को आजादी मिली थी। 15 साल तक अबुल कलाम ने जेल में चक्की पीसा था, तब देश को आजादी मिली थी। अल्लामा फजल खैराबादी को काला पानी की सजा दी थी, तब देश को आजादी मिली थी। शेख भिखारी को गाछ पे दरख्त पे टांगा था, तब देश को आजादी मिली थी। आज ये कहता है कि मुसलमान भारत में छोड़ो, ये भारत मेरा है। जितना इस देश के प्रधानमंत्री का हक है भारत में, उतना मौलाना झारखंडी का हक है, जितना गृह मंत्री का हक है उतना मेरा हक है, जितना भारत के गैर मुस्लिमों का हक है उतना मुसलमानों का हक है। इसलिए कि जो तिरंगा भारत में देखते हो, ये तिरंगा इनके बाप दादाओं ने नहीं बनाया। एक मुसलमान की बेटी सुरैया बानो ने तिरंगे का प्रथम डिजाइन देने वाली थी। क्या बात करते हो? अंग्रेजों का झंडा उखाड़ने वाला अशफाकुल्लाह पहला मुसलमान, जिस जगह पे आज तिरंगा फहराया जाता है वो बनाने वाला मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, काला पानी की सजा खाने वाले अल्लामा फजल खैराबादी वो भी मुसलमान। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसिता कहने वाला भी मुसलमान। परेशान मत हो, एक बिल क्या 1000 बिल लाने दो, ये तमाम बिल में चले जाएंगे। ये 3 तलाक का मसला बिल लाया, क्या उखड़ गया मुसलमान का? 370 का लाया, क्या बिगड़ गया मुसलमान का? इसने क्या नहीं किया? मस्जिद में तिरपाल ढका, क्या बिगड़ गया है? बाबरी मस्जिद तोड़ दिया, क्या हो गया है? तुम्हारी हुकूमत है, तुम जैसे चाहो इस्तेमाल करो, लेकिन याद रखना बड़े बड़े सुरमा, बड़े बड़े हिटलर शाही इस मिट्टी के नीचे दब गया। इस्लाम मिटाने वाले आया था, अबू जहल चला था, उतबा चला था, शेबा चला था, अमान चला था, इस्लाम आगे जा रहा था, मिटाने वाले पीछे जा रहे थे। मैदान करबला में 22,000 फौज आके खड़ा हो गया, कुरान को पलट देंगे, शरीयत को मलौट देंगे। एक तरफ बहादुर खड़ा था,
पूरी दुनिया ने देखा, जुल्म करने वाले यजीदियों का नाम करबला में मिट गया, सब्र करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। इसलिए तो मत घबरा, देश में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तू अगर मुसलमान हो तो शराब पीना छोड़ दो, अगर पीते हो तो तौबा कर लो। अगर तुम मुसलमान हो, अजान सुनो तो मस्जिद चला जा, माँ बाप के पास थोड़ी देर बैठ जा, घर में कुरान रख दो, तलावत कर, तू शरीयत मुस्तफा पे अमल कर, रास्ता बनाना रब का कर। पूरा मजमा तो है, सुभान अल्लाह। हुसैनी कलम में 40 लड़के हैं। कितने लड़के हैं? यही सब बैठे होंगे, कुछ लोग नहीं हैं, सब हैं। अगर 40 लड़कों में इत्तेफाक है, उस 40 लड़कों में सुनने में आया है, कोई बोला नहीं लेकिन सुनने में आया है कि 4 गुण 5 गो 4 गुण 5 गो है, तो वो लोग तौबा करे मुहर्रम आने से पहले, मुहर्रम आने से पहले तौबा करे। अभी हो सके तो तौबा कर ले, वरना कल जुमा मस्जिद में बैठ के तौबा करे। इसलिए अभी मुहर्रम आने वाला है, और मुहर्रम को मत मिटाना। बहुत मौलवी मार्केट में आएगा, मुहर्रम को मिटाने के लिए वहाबियों ने मिशन चला दिया था। इतना मिशन चलाया हजरत कि मुहर्रम को बहुत कमजोर कर दिया। झंडा पूरा मोहल्ला गाड़ देना, पूरा बांस का झूर काट के डंडा बना देना, बड़ी बड़ी तलवार लाना, भाला लाना, बरछा लाना, बड़ा बड़ा फरसा लाना, रोड में चलना, वहां से चलना, जाके अपने अखाड़ा खेलना, ताकि वो दुनिया वाले देख ले जितना भारत में तेरा हक है उतना मेरा भी। आज हो गया, इतना फतवा ठोका मौलाना लोग ने कि मुसलमान को घर के अंदर बैठा दिया। आज जाइए उनके रोडों पे, अभी हम लोग आ रहे थे, पूरा गिरहिटी लाल, पूरा भगवा रंग में रंग दिया। हाँ, अभी देख रहे थे, अभी देखना क्या होगा। और मुसलमान ऐसे ऐसे लोग आकर के इतना पूछते, ये है नाजायज। भाई नाजायज जो है वो तो नाजायज कयामत तक रहेगा, वो जायज नहीं हो सकता। लेकिन भारत में रहते हो, हालात हाज़िर के तहत, और ये मसले तेहान, ये शरीयतन नहीं मसलेहतन, आपको उस चीज को छोड़ना नहीं होगा। बड़ी बड़ी तलवार लेके जाकर के वहाँ खोरी मोबाइल पजा खड़ा करना होगा, रोड में खेलना होगा। मैंने कहता बेंजू बजा, मैंने कहता डीजे बजा, डांस कर, लेकिन वो तलवार घुमा, रोड पे खड़ा हो, बड़ा बड़ा लाठी लेके जा, झंडा गाड़ दे, ताकि वो दुनिया देख ले कि भारत जितना तेरा है, भारत उतना, ताकि ये माहौल बना रहे। अब ऐसा नहीं कि मुहर्रम के नाम पे डीजे बजा के ढास ढूस पूरा कमेटी खुश, नाचना गाना होता है। हम लोग पढ़े हैं किताब, हम लोग की बात नहीं चलती है। जितनी बहू बेटियां माँ बहने हैं, मुहर्रम में सब मुफ्ती, सब औरतें मुफ्ती, हम बुढ़वन सब मुफ्ती बाप, किसी की नहीं सुनती। अगर कोई मौलाना कह दिया मछली मुहर्रम में खाना चाहिए, ये मौलाना देवबंदी हो, ये देवबंदी हो गई। मतलब मुहर्रम में मछली, ये लोग कौन किताब में पढ़ा है? हम लोग तो किसी किताब में नहीं पढ़े, हम लोग तो मुहर्रम मछली खाते हैं। लेकिन गांव घर की औरतें एकदम, एक औरतें हम लोग जब तकरीर का एक मुहर्रम में जाते हैं ना, तो औरतें आके पूछती है, हाँ झारखंडी बाबा, अच्छा मुहर्रम में मछली नहीं खाना चाहिए? हमारे नहीं तो क्या बैंग खाएगा, खोखला खाएगा, मगरमच्छ खाएगा? अरे हलाल मछली है तो खाओ, मछली नहीं खाएगा क्या खाएगा? पूछ रही थी, हाँ झारखंडी बाबा, अच्छा मुहर्रम में 10 दिन खाटे में नहीं सुतना चाहिए? हम बोले नहीं, गाछ में चढ़ जाना चाहिए। ये मुहर्रम मना रही है, नहीं क्या कर रही है? बोले हम लोग 10 दिन खाटे में नहीं सूखते हैं। मैं तुम गाछे में चढ़ जाओ, जगरनाथ दिन कूद जाना। अजीब माहौल है। अच्छा बहुत जगह होती है जो जिसके यहाँ तजिया उठाता दरगाही घर के बहू बेटी, बोले हम लोग 10 दिन माथा नहीं झाड़ते। अच्छा जो 10 दिन माथा नहीं झाड़ेगी वो औरत रहेगी, किचड़ीन हो जाएगी। इतना गुमसन गना तो ने एक बार पर जाने पर। अच्छा बताइए, माथा नहीं झाड़ेगी वो जटाही कहाँ घूमेगी? ये कौन किताब में लिखा है कि मुहर्रम का चांद आए तो मछली छोड़ दो, मुहर्रम का चांद आए तो खाटिम सोना छोड़ दो, मुहर्रम का चांद देखे तो जटाही बन जाओ? ये कौन सा तरीका है? ये कोई तरीका नहीं है। जो उलमा बताते हैं मछली भी खाओ, चारपाई पलंग में सो, माथा झाड़ो, अच्छा कपड़ा पहनो, श्रृंगार करो, इसे मुहर्रम से मतलब नहीं। मातम वो करे जिनका हुसैन मरा है। अरे मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी
भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। इसलिए कि शायर ने कह दिया है कि क़त्ल हुसैन असलम है, मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। माशाअल्लाह। और थोड़ी देर बोल दें। कितना आदमी सुनना चाहता, थोड़ा हाथ उठाइए। खाली हाथवे में चलो की, खाली हाथवे में चलो की। अभी जमजम फतेहपुरी पढ़ रहे थे, तो जमजम फतेहपुरी बाल बच्चा है और उनका खाना खाता, हम लोग का बच्चा हवा पीता, तो हवा पीता। तब जब आते हैं सब में आइए, एक आंख में काजल, एक आंख में मिर्चा। शायर को दीजिएगा, नौकरी को दीजिए कि हम निर्वंशिया मौलवी है मोहब्बत से। माशाल्लाह। बीच बीच में सब उठना बैठना कीजिएगा तो हम भी खुश हो जाएंगे, 2-4 टका भेजा देंगे। हाँ माशाल्लाह। और थोड़ी देर बोल दें, हाथवा मत उठाइए, गोड़वा उठाइए। हाँ आए बेटा, जा सुना सुना लाडो जा, ये सब मोहब्बत है। क्या जमजम भाई, जरूरी है। आजकल लोग शायर को इतना देने लगा ना, अब शायर लोग एक मतला, ताजा मतला, आकल मतला, भाफोला मतला सुनते रहो। हमने वो शायर जाके करा था, मतला समात करो, मतला समात कीजिए, मतला समात कीजिए। तो शेर का जो मफहूम से मतला कहता है, तो देहात गांव में मतला कहाँ, वो पियंकर मता खड़ा हो गया, मगर खाली मतल में चंदा दे लो की, खाली मतला समात कर, कहीं मतले में कहने मतलब है। हमारे शायर जमजम फतेहपुरी बहुत अच्छा पढ़ते हैं, सब अच्छा पढ़ते हैं। हमारे शमसे तबरेज़ भाई है नहीं, मैं साहब बहुत अच्छा पढ़ते हैं। बहुत हमारे गिरिडीह में एक शायर है, लेकिन हम लोग का मिजाज बना है कलकत्ता वाला, गुजरात वाला, मद्रास वाला, बम्बे वाला, जो 50,000 लेगा, अब तो कुछ दिन के बाद कहेगा जो आसमान से उतरेगा। क्योंकि लोगों का जहन बन गया है भाई जलसा करो, शायर जो पढ़े जो पढ़ते हैं। हमारे इलाके में कम अच्छा शायर है, एक से एक शायर गिरिडीह में पूरा हिंदुस्तान घूमता है। उनको बुला के सुनिए, जो भी कम ही कुछ दे दीजिए, लेकिन नहीं जलसा करेगा झारखंडी बाबा कोई बढ़िया शायर है। भाई शायर तो सब बढ़िया होते हैं। हमारे जमजम भाई कितना अच्छा पढ़ते हैं। देखो शायर आता हजरत बैठ के पढ़ा, फिर मकबा खोल के पढ़ा, फिर हथवा में लेके पढ़ा, फिर इतना कहेगा कि भाई फलना कलाम पढ़े थे वहाँ राजधनबार में, पूरा मजमा आग लगा दिए थे। हम बोले यहाँ बम पटक जलसे खत्म हो जाएगा। इतना नाटक है ना, वीको लेके आता है, DD3 लेके आता है, ऐसे पढ़ेगा लगता है मिर्गी बीमारी उठ गई। इतना पढ़ने का है कि नहीं। माहौल को बढ़िया रखो, मैसेज को रखो। बहुत लोग उसकी नाचने लगता है, कूदने लगता है, सब खड़ा हो जाता है। ये क्या तरीका है। बड़े बड़े मुफ्ती हैं, बड़े बड़े आलिम हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग शेख होते हैं, कोई किसी का नहीं बनता है। एक मामूली नाथ खां कोई आया, उसको 20,000 15,000 नजराना देगा, 10,000 जाके गिरिडीह से छोड़ा और जाकर के हजारीबाग रोड में छोड़ा, किया। भाई करो रिसीव, मेहमान है, लेकिन इज्जत सबसे ज्यादा अगर हक बनता है जलसे में, तो जो मोहल्ले का इमाम है उनको बीच में मैक दे देना। वो 2 मिनट पढ़े, 5 मिनट पढ़े, उसके तर्ज मत देखना, धूल मत देखना, मैक पे इमाम देखना। उसी बहाने से 10-20 रुपया दे देना, ताकि इमाम खुश हो जाएंगे, इमाम राजी हो जाएंगे और इमाम भी दुआएं देंगे। ये जरूरी है। वो ट्रैक्टरवा कहाँ था अभी तक, यही आई सिस्टम में आया, उसको जाने का रास्ता है, जाने दो। गेहूं वाला है ना, चलो उधर मत देखो, इधर देखो। हम ट्रैक्टर से बढ़िया नहीं है, ट्रैक्टर बढ़िया, कितना खराब दिखाओ ट्रैक्टर होने मत। इधर पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। और थोड़ी देर वो जो नेका 10 टकवा वाला था वो कहाँ चला गया। वो गड्डी वाला था, गड्डी वाला, हाँ गड्डी वाला था। हम 10-20 टकवा 10-20 नया नया हम लोग को भी मिलता, लेकिन पता नहीं हम लोग को कहने लोग देता है। अरे माशाअल्लाह, आप ही के पास था ना। सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ इसी तरह बीच बीच में आए कीजिए, ले जो बयान पता चलता पेशवा थे। माशाअल्लाह ये मोहब्बत है ना। हालांकि सुबह तस्करा करेगा, साला झारखंडिया फुसला फुसला ले लेगा, साला झारखंडी मौलाना काट देगा। सुबह साला कहेगा, अभी मौलाना है, सुबह साला झारखंडिया फुसला फुसला पैसा।
लेकिन माशाल्लाह हाँ होता है हजरत। अभी हम तकरीर करके चले जाएंगे ना, साला गजब बोल लो, मौलाना गजब बोला सुबह साला का, साला गजब बोल लो, आधा घंटा बोलते लो टमिया हो गलो गजब बोल लो। यही सब हाल होता है। पूरा हिंदुस्तान हम लोग घूमते हैं, अल्लाह का करम है हजरत। आज पूरे हिंदुस्तान के अलावा मेरा वीडियो पाकिस्तान में चला रहा है। अभी एक जगह कहा झारखंडी बाबा आपको मोबाइल में बराबर देखते थे बाबा, आज आपको जिंदा देख लिए। हमने कहा बेटा जिंदा देखो तो मुर्दा भी देखोगे, है ना। अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है, माँ की दुआ ले लेना। और जब घर से जाना राजधानी बाग तो माँ को पूछना है माँ हम बाजार जा रहे हैं माँ कुछ खाने मन करता है। बूढ़ी माँ कभी पूछ के जाना, बूढ़ी माँ कहेगी बेटा जो मन करे ले आना, फरमाइश नहीं करेगी। कभी अपने बूढ़े बाप को पूछना है बाबा आप जवानी में बाजार मोड़ जाते थे, लाल बाजार जाते थे, राजधर्मा जाते थे, खोरू महुआ जाते थे, अब बूढ़े हो गए जाने का मन करता है, हाथ पाँव नहीं चलता है, बाबा बोल ना कुछ खाने मन करता है। तेरा बूढ़ा बाप कहेगा बेटा जो तुझको पसंद है ले आना। कभी तेरे माँ बाप फरमाइश नहीं करेंगे, लेकिन तूने कभी जिंदगी माँ बाप को नहीं पूछा, बीवी को पूछेगा कौन चीज है। और अगर नहीं पूछ पाया तो जाकर राजधर्मा से फोन करेगा हेलो हेलो कौन चीज खाए मन करो, बीवी यहाँ से गुप चुप, लड़का चुपे चुप, 15 गो लगे दे दिया। बीवी कोनवा में बैठ के मार रही है गुप, सास पूछ रही हाँ बड़की कौन सी हो, तब तक खाता। हम कहते हैं गुपचुप का ठलवे उठा ले आओ, हमको तकलीफ नहीं है। अपनी बीवी को खिलाना ये सुन्नत है, सदका है। अपने बाल बच्चों को खिलाना ये भी सवाब है। बीवी से मोहब्बत करो, बेटी से करो, भाई से करो, बहन से करो, आलिम से करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूले पाक। इतनी मोहब्बत करो कि बीवी को मोहब्बत में सलाम कर दो, बीवी को मोहब्बत में सलाम करो और सलाम कर दो अपनी बीवी, अपनी बीवी। एक जगह बोल दिए बीवी को सलाम करो, एक लड़का दूसरे बीवी कर दिया, मुखिया समिति बुला लिया। अपनी बीवी सलाम करना सुन्नत है। अगर इधर उधर तो कम से कम जुम्मा के दिन मेरी माँ बहन है तू अपने शोहर को सलाम करना। जुम्मा पढ़ के आए, तू रोज कुरान नहीं पढ़ती है, एक दस्तूर बना लो कि आज जुम्मा है, आज सब शोहर बाल बच्चे मस्जिद जाएंगे, हम जल्दी जल्दी 12 बजे तक नहा धो के घर में तू मुसल्ला बिछाना, वो मस्जिद में सजदा करेगा, तू घर में कुरान पढ़ना। जब तक शोहर आएगा 2-4 रुकू पढ़ लेना, एक पारा पढ़ लेना, ठीक मस्जिद से जुम्मा पढ़ के शोहर घुसे, तू कुरान को समेट के मुसल्ले पे खड़ी हो जाना, मुस्कुरा के शोहर को सलाम करना। जुम्मा का दिन होगा, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई दे। अगर वो ना करे नौजवानों तो तुम अपनी बीवी को सलाम करना। अगर कोई नौजवान अपनी बीवी को सलाम करता है तो ये भी रसूल की सुन्नत। अपनी बीवी सलाम करना, अगर वो ना करे। एक जगह तकरीर कर दिए, जुम्मा पढ़ के आया, अपनी बीवी को डांट कहा अस्सलाम वालेकुम, बीवी बैठी थी फट से उठ के खड़ी, तो ते धधा कैसे लगले की बात हो, बोला अस्सलाम वालेकुम, तेर मुंह न सुधर तो की, बोला अस्सलाम वालेकुम, मक्का से लिनकी, बोला अस्सलाम वालेकुम, अलमारवी की। चूंकि गांव देहात में सलाम नहीं है, इसलिए अब अपने शोहर बीवी ना करे सलाम तो तू अपनी बीवी को सलाम करना। और अगर हो सके तो एक ही दस्तरखान में बैठ के भी खा लेना। हो सके रमजान में इफ्तारी करते हो, हम लोग बाल बच्चा एक साथ इफ्तारी करते हैं, जैसे बेटी बैठ गई, बेटा बैठ गया, बीवी बैठ गई, सब एक दस्तरखान में बैठ के एक जगह इफ्तारी करना, ये भी सुन्नत है। अगर खाना भी दोपहर में खाते हो तो मियाँ बीवी एक ही दस्तरखान में खाना, हो सके एक ही प्लेट में भी खा ले तो गुनाह नहीं है, ये भी सुन्नत है। अगर हो सके पहला लुकमा बीवी के मुंह में डाल देना। एक जगह बोल दी, लड़कवा उठा दोपहर में खानवा में बीवी बोला खानवा साथे खेबे, बीवी बोला चल लाया, बोला कि एक ही प्लेट में खाओ, बीवी उधर से शोहर इधर से। अब शोहर बोला सुन ना, झारखंडी बाबा बोल लो कि मालूम है कि बीवी पहला लुकमा खिलाना सुन्नत है, मुंह खोल। एक लुकमा लिया, बीवी के मुंह में पहला लुकमा डाल दिया, उसकी माँ किधर से देख ली,
अब ना बचबो कयामत आ गलो बोल की होलो बोल बड़का बड़की खिला दिल क्योंकि उसको क्या पता है कि अपनी बीवी खिलाना भी मोहब्बत है। अगर एक बर्तन में पानी पी ले, जैसे शोहर बीवी पानी पी रही थी आधा पानी बच गया, जैसे शरबत पी ली बीवी पी रही थी आधा शरबत बच गया, उसको मत फेंको। अगर बीवी तो अगर बीवी का झूठा शोहर पी ले, ये भी सुन्नत है, ये भी सुन्नत है, मोहब्बत है जिंदगी। लेकिन गांव देहात में बातचीत नहीं, सीधे मरोमरी पर होता है। इसलिए मोहब्बत करो, प्रेम रखो, प्यार करो, सबसे करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से करो, उससे ज्यादा रसूले पाक। आज का जलसा कामयाब, कितना कामयाब हजरत? 10 समझते हैं? 10 के माने 10। हम लोग मुसलमान इंग्लिश 2-3 को जानबे करते हैं, सॉरी प्रॉब्लम बिजी। हम लोग पढ़ते कहाँ? हम लोग पढ़े तो नहीं है। इसलिए अपने बच्चों को हजरत ने जो स्कूल खोला एम एजुकेशन सेंटर, बेटा बेटी को पढ़ाओ, उसमें अरबी हिंदी इंग्लिश में सब पढ़ाई होती है। बच्चों को पढ़ाना, पैसा घर में मत लगाना। एक एक आदमी घर में पैसा इतना लगाया हजरत, मार्बल टाइल्स, वो झरना में नहाने वाला अजीब उसका घरवा घुसेगा। अभी एक जगह हमने कहा कि बेटा जलसा है तो हम डेरा दिया था थोड़ा साइड में, तो लोटा और बाल्टी रख दिया, वो लोटवा उठाए उधर जाने लगे। झारखंडी बाबा उधर कहाँ जा रहे हैं? कहले थोड़ा इस्तिंजा वगैरह हाथ पांव धो के आते हैं, उधर कचरा उचरा मत जाइए, लोटा रखिए, चलिए घरवा। जब घरवा घुसे बाथरूम घुसा दिया, अब ऊपर से नीचे खाली हम बाथरूम में देख रहे। हमारे बाथरूम हो सैलून हो, पूरा टाइल से भरा है, स्टील का एक से एक सामान, वो झरना अलग है, डब साबुन अलग है, फेस वॉश अलग है, तौलिया अलग है। हम बोले या अल्लाह, हम सैलून में घुस गए, बाथरूम में घुस गए, फिर अपना जरूरत पूरा करके जब हजरत हम देखे दीवार में 3-4 गो ऐसे ऐसे गोल गोल रखा है बनाया। हम बोले कहाँ छुए, एगो घुमा दिए, हथवा छान दिए, अब पनिया हथवा में का ऊपर से मथवा में गिर, पूरा माथा भर गया, हम फंस गए, पूरा नहा गए। हम बोले क्या हुआ? तो उधर घर वाला देख रहा था, भाई झारखंडी बाबा उसको बंद कीजिए। हम बोले कहाँ बंद करें, तो फंस गए। उसके बाद उसको बंद करके हजरत बगल वाला घुमा दिए, अब के एकदम गर्म पानी डब कर मारा बाहर नीचे बाहर निकले। हम बोले हाँ बेटा बाथरूम में खर्चा कितना किया है रे? बोल 1.5 लाख। हम बोले माँ बाप को हज उम्रा करवा दिया, भाई 6 महीने बातचीत ना हो रहा। बोल क्या करोगे? ये बिल्डिंग ये हवेली, अरे माँ बाप की रजा में, रब की रजा है, झोपड़ी में रहो, माँ बाप मुस्कुरा जाए, चेहरा देख लेना, हज का सवाब मिल जाए इंशाअल्लाह। इससे ज्यादा मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना? एक जगह बोल दिया यूट्यूब चला जाना। दुगो बूढ़ा पूछ रहा था, हाँ झारखंडी बाबा यूट्यूब किधर है? राजधनबार तरफ है कि वो कोटरमा तरफ है? हम बोले नहीं, तुम्हारे घर में। झारखंडी बाबा लिखना, सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना, झारखंडी मौलाना लिखना। मेरी तकरीर करबला पर भी है, गौसे आजम पर, गरीब नवाज पर, इस्लाह मुआशरा पर, शादी ब्याह, डीजे पड़ाका, बम पिस्तूल, सब पर तकरीर मिल जाएगी। सुन लीजिएगा, अल्लाह का करम है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, 2.5 से ज़्यादा हुआ। जमजम फतेह समझ फतेहपुरी साहब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जिंदगी सलामत रही तो मुलाकात होगी। आप लोग थक गए, वरना 2-4 मिनट बढ़ा देते। वक्त दामन गिर नहीं, गर्दन गिर है। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। बहुत मुश्किल से यहाँ पहुँचे हैं, बड़ी हालत खराब है, कैसे कैसे पहुँचे। अभी 2 दिन प्रोग्राम कहीं नहीं, 5-6 को 6-7 नहीं करेंगे, प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। अगर ले जाए तो बंद कर दीजिए, हालात बहुत खराब है। इतना खराब हालात कर दिया ये लोगों ने, इतना सोशल मीडिया वालों ने उछाल दिया। आपको इधर उधर त्योहार, उनके त्योहार में मत निकलना, ऐसे वैसे यहाँ मत जाना, क्योंकि वो लोग चाहता है कि हम दंगा फैलाए। मुसलमान दंगा नहीं करता है। मुसलमान दंगा क्यों करे? उनके अंदर ये ताकत है। मेरे मस्जिद के सामने में आके डीजे बजाता है, क्यों? झंडा लगाता है मस्जिद में, क्यों? उसके बाप में वो ताकत है, नहीं कर पाएगा। उनके पीछे फोर्स है, उनके पीछे बंदूक वाला है। वरना किसी के माँ ने ताकत दूध पिलाया, ऐसा बेटा पैदा किया कि मेरी मस्जिद में आके झंडा लगा के देखा दे तो। लेकिन उनकी हिम्मत से वो सपोर्ट करता है, वो साथ देता है। वरना इसलिए हिम्मत है कि चंदा लौंडा छोंडा पी करके मेरी मस्जिद में चढ़ जाएगा, जिंदा गाड़ देंगे उसी दरवाजे
दरवाजे पे, लेकिन ये इन लोगों की ताकत हो गई है। इसलिए खुदा के वास्ते ये ज्यादा दिन तक नहीं, कारून, फिरौन, शद्दाद बड़े बड़े आया, सब चला गया। हिटलर आया, अपने हाथ से गोली मार के चला गया। फिरौन आया, नहर में धंस गया। कारून आया, जमीन में चला गया। शद्दाद आया, जन्नत नहीं देख पाया। करबला में यजीद आया था, है ना, देख करके नहीं देखा कि यजीद का नाम मिट गया। हुसैन छा गए। तू सबर कर, तू कुरान पढ़, तू नमाज पढ़, तू सिराते मुस्तकीम पर चल, कल भी कामयाब था, आज भी कामयाब रहोगे, क़यामत तक कामयाबी हासिल होगी। क्योंकि कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा। पूरा मजमा दिल से, मोहब्बत से, प्रेम से, प्यार से, मौला मैंने जो कहा, जो लोगों ने सुना, सुनने में, कहीं बोलने में कोई खता हो गई होगी, मैं तौबा करता हूँ। पूरा मजमा कलमा तैयब पढ़ें, कलमा हक पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम।